रात कितनी भी भयावह और काली हो, सवेरा अवश्य होता है। ये कोरोना संकट की रात भी कट जाएगी और विश्व को दे जाएगी एक निर्मल प्रकृति, एक नई मनुष्यता, एक नई सोच। विश्व के सारे देश हथियार बना रहे हैं और आज विश्व दवाइयों और वेंटिलेटर की कमी से जूझ रहा है। रह रहकर माँ के कहे हुए शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं। जरूर इंसान से कोई भूल हुई है कि भगवान ने पूजा लेने से इनकार कर दिया है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जितना पूजा जाए देवता उतने प्रबल होते हैं, पर आज जब दुनिया भर के देवस्थान बंद हैं और देवताओं को वांछित पूजा नहीं मिल पा रही, तो क्या देवता कमजोर हो रहे हैं? क्या विश्व में आसुरी शक्तियों का प्रादुर्भाव बढ़ जाएगा? मेरा मन इन बातों को मानने का नहीं करता, पर विश्व के हालात को देखते हुए इन बातों को दरकिनार भी नहीं कर पा रहा हूँ। बताइए, विश्व में सैकड़ों धर्मगुरु, ज्योतिर्विद और भविष्यवक्ता हैं, पर किसी एक ने भी ये भविष्यवाणी नहीं की कि 2020 में विश्व इस संकट से गुजरने वाला है। दिन भर की थकान के बाद नींद के झोंके मुझे फिर से क्रिस्टीन के पास ले जाते हैं। मैं स्वयं को अपने पुराने शहर के कमरे में पाता हूँ। रात का 1 बजा है, पर मैं देख रहा हूँ कि क्रिस्टीन के कमरे की लाइट जल रही है। मुझे ये बड़ा विचित्र सा लगता है। थोड़ा ध्यान लगाकर सुनने पर मुझे क्रिस्टीन के कमरे से किसी पुरुष की आवाज़ सुनाई देती है। मेरी धमनियों में रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। मन सैकड़ों सवालों से भर जाता है। कौन है ये आदमी? इतनी रात को क्रिस्टीन के कमरे में क्या कर रहा है? मुझे क्रिस्टीन पर बहुत रोष आता है। अचानक ही वो मुझे धोखेबाज लगने लगती है। मेरी आंखों से नींद नदारद हो चुकी थी। मेरे कान दीवार पर ही लगे हुए थे। मैं क्रिस्टीन के कमरे से आती आवाज़ों को सुनने का प्रयास कर रहा था, पर कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था। अधीर मन से मैं करवटें बदलने लगा। कुछ समय बाद मुझे क्रिस्टीन के कमरे का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने आहिस्ता से खिड़की खोलकर झांक कर देखा। दरवाजे पर खड़ी क्रिस्टीन सतर्कतापूर्वक इधर उधर निगाह दौड़ा रही थी। जब वो आश्वस्त हो गई कि उससे कोई देख नहीं रहा है, तो उसने इशारे से कमरे के भीतर से उस आदमी को निकल जाने को कहा। मैंने उस आदमी को घर के मुख्य द्वार से बाहर जाते हुए देखा। अंधेरे की वजह से उसका चेहरा स्पष्ट नहीं हो रहा था, पर मैंने देखा वो नाटे कद का मध्यम उम्र का व्यक्ति था। उस आदमी के चले जाने के बाद क्रिस्टीन ने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर कमरे की लाइट बुझ गई। मैं छला हुआ अनुभव कर रहा था। उम्र के अनुरूप उस व्यक्ति और क्रिस्टीन को लेकर रात्रि विचार मेरे मन को आंदोलित कर रहे थे। क्रिस्टीन की तरफ से मेरा मन क्षुब्ध हो गया था। अगली सुबह जब वो मुझे पानी वाली लाइन में मेरे पास आकर खड़ी हुई, तो मैंने भाव रहित चेहरे के साथ उसको एक नज़र देखा और फिर उसके लिए अपना स्थान छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग, उसने मेरे कान में फुसफुसाया। गुड मॉर्निंग। मेरा चेहरा अभी भी भाव रहित था। एवरीथिंग ओके? उसने मेरा रवैया कुछ बदला हुआ जानकर पूछा। यस। मैं बहुत प्रयत्न करके अपने चेहरे पर कोई विचार नहीं आने दे रहा था, जबकि मुझे अंदर से क्रिस्टीन के ऊपर गुस्सा आ रहा था। फिर पूरे समय हम शांत ही रहे। बीच बीच में क्रिस्टीन मुड़कर मेरी तरफ देखती रही। मैं उसे इग्नोर करता रहा। वो पानी लेकर अपने कमरे में चली गई और मैं अपने कमरे में आ गया। उठो, खाना खा लो, फिर सो जाना। अर्चना मुझे हिलाकर उठाती है तो मेरी नींद टूटती है। अरे बैठे बैठे नींद लग गई, मैं स्वयं को संभालते हुए कहता हूँ। अरे क्या बड़बड़ कर रहे थे नींद में? अर्चना कहती है तो मुझे लगता है कि मेरी चोरी पकड़ी गई। क्या कर रहा था? मैंने डरते हुए पूछा। पता नहीं, मैं कोई कान लगाकर सुन थोड़े ही रही थी। अर्चना के ये कहते ही मैं राहत की सांस लेता हूँ। चलो खाना खाते हैं, मैं बात खत्म करने के लिहाज से कहता हूँ।